सिते। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नखंड श्रावकाचार्य के 45वें नंबर के छंद पे आज अपन चर्चा करेंगे। सम्यक ज्ञान अधिकार जो कि 5 कारिकाओं में विभक्त है। रत्नखंड श्रावकाचार्य में कुल 150 कारिकाएँ हैं, 150 छंद हैं, जिनमें से 41 छंद में सम्यक दर्शन अधिकार और 5 छंदों में सम्यक ज्ञान अधिकार, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया 42वें नंबर के छंद में। उसके बाद 43, 44 और 45 इन छंदों में क्रमशः प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग का स्वरूप बताया। आज अपनी चर्चा द्रव्यानुयोग के स्वरूप पर चलेगी। 46 नंबर का छंद है। छंद पढ़ते हैं। जीवा जीवसु तत्वे पुण्या पुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते। क्या कहते हैं? आतनुते सबसे अंतिम शब्द है ना, फैलाता है। किसको फैलाता है? आलोकम आतनुते, है ना। श्रुत विद्या आलोकम आतनुते। जो द्रव्यानुयोग रूपी दीपक है वह श्रुत विद्या का प्रकाश समस्त लोक में फैलाता है। ये विशेष शब्दों की जो रचना है दूसरी लाइन में, ये इनका एक कारण है कहने का। वो कारण ये है कि प्रथमानुयोग में जो 63 सलाका महापुरुषों का जीवन चरित्र आता है, उसमें रुचि और श्रद्धा उन जीवों की होगी जो उनको श्रेष्ठ मानते हैं, जिनके लिए वो महापुरुष हैं। करणानुयोग का भी गणित विभाग, 3 लोक आदि की रचना को वो प्रमाण मानेंगे जो सर्वज्ञ को प्रमाणिक मानते हैं। और चरणानुयोग जो आचरण है, जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया है, उसको भी सर्वज्ञ को प्रमाण मानने वाले जीव ही उसको प्रमाण मानते हैं। लेकिन सर्वज्ञ प्रमाण हैं, सर्वज्ञ आप्त हैं, सर्वज्ञ ही सच्चे हैं, ये बताने वाला द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में 6 द्रव्य 7 तत्व का प्रमाण नय के द्वारा, युक्तियों के द्वारा स्थापना की जाती है। जब कोई अजैन, जिसको अजैन का मतलब जो जिनेंद्र भगवान का के तत्व को में श्रद्धा नहीं रखता है। अब वो अजैन कौन हो सकता है? नामधारी जैन भी अजैन हो सकता है। माने जिसको जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व में श्रद्धा नहीं है, तो जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा उपजाने वाला यदि कोई अनुयोग है तो उसका नाम है द्रव्यानुयोग। क्योंकि द्रव्यानुयोग युक्ति से, नय से, प्रमाण से, निक्षेपों से, अनेक प्रकार से वस्तु का सच्चा स्वरूप बताता है। नाम ही है द्रव्यानुयोग। द्रव्य माने वस्तु, पदार्थ। तो ये जो लोक बना हुआ है 6 द्रव्यों के समूह रूप, यदि जाति की अपेक्षा से कहो तो 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य तो जाति मात्र हैं, लेकिन वास्तव में द्रव्य तो अनंत ही हैं। कोई पूछे कितने द्रव्य होते हैं, तो जाति की अपेक्षा से 6 होते हैं। लेकिन ऐसा कोई पूछे कि दुनिया में कितने मनुष्य रहते हैं, 7 अरब 8 अरब, दुनिया माने ये जो वर्तमान विश्व है उसकी अपन चर्चा करते हैं। अब उसमें कोई कहे कि नहीं 7 कॉन्टिनेंट है, एशियाई रहते हैं, अमेरिकी रहते हैं, अफ्रीकी रहते हैं, ऑस्ट्रेलियाई रहते हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट के नाम गिना दे तो 7 मनुष्य रहते हैं कि 7 अरब मनुष्य रहते हैं, है ना ख्याल में। तो ऐसे ही द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं, जाति की अपेक्षा से 6 हैं। तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल,
इनका स्वरूप जान करके और सत्य के साथ इनका मिलान करता है तो वो मिलान एकदम सही ठहरता है। ये 6 द्रव्य की व्यवस्था को दुनिया का कोई भी ज्ञान चैलेंज नहीं कर सकता है, इतना स्पष्ट ज्ञान है। जैन दर्शन प्रथमान योग की अपेक्षा से कोई पढ़ के प्रश्न पूछे कि 500 धनुष के मनुष्य हो सकते हैं क्या, तो क्या जवाब देंगे? वर्तमान में तो कोई ट्रेस उनका मिलना संभव है ही नहीं। असंख्यात वर्ष बीत गए तो बात हुए हैं। अभी तो हमको 100-200 साल के भी पुराने प्रमाण खोजने होते तो कितनी मेहनत लगती है, उत्खनन होता है, बहुत मेहनत श्रम से मिलते हैं। ये तो असंख्यात वर्ष, तो पुद्गल अभी तक तो जर्जरित होकर के कुछ बचा ही नहीं होगा, उसका ट्रेस भी नहीं बचा होगा। तो प्रथमान योग में जो महापुरुषों का चरित्र आता है वो हमारे अनुमान ज्ञान का विषय है। किसका विषय है? अनुमान ज्ञान का विषय है, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। प्रथमान योग में आया हुआ जो जीवन चरित्र है वो अनुमान का विषय। अनुमान का विषय झूठ होता है, कम वो होता है, ऐसा नहीं है। हमने अपने परदादा को नहीं देखा, लेकिन हमारे परदादा हैं, इसमें हमको रंच मात्र भी शंका है। इसमें किंचित मात्र भी कहने में हमको ऐसा लगे नहीं सामने हो तो ही मानते, अभी तो हमने देखा ही नहीं तो हम कैसे मान लें, तो ऐसा संशय विपर्य नद्वसाय सहित होता है क्या? रंच मात्र भी संशय विपर्य नद्वसाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम हैं ना, हम हैं, हमें देख लो, हम कोई आसमान में से थोड़ी ना टपके, हमारी भी संतति है ना, हमारे भी पूर्वज हैं। अरे परदादा क्या, हमारे अनंत वर्ष से, ये अगर वर्तमान देह की अपेक्षा से देखा जाए तो परदादा के भी परदादा, ये अनादि संतति सिद्ध हो जाएगी हैं। क्योंकि मनुष्य गर्भज जन्म ही लेता है, मनुष्य समूर्छन नहीं है, तो और ये माता पिता की परंपरा से ही जन्म लेता है। कुछ मनुष्य ऐसे हुए हों जिनको सौधर्म इंद्र ने प्रकट कर दिया हो हवा में, जैसे अन्य मत में कल्पना करते कि नहीं करते हैं। ईसा मसीह के 4000 साल पहले सृष्टि की रचना की गई, जब उनका जन्म हुआ उसके पहले तो क्या क्या बनाया? पहाड़, पेड़, पत्ते, पौधे, फूल, ये सब बनाए। और क्या बनाया? एक मनुष्य और एक स्त्री बनाई। ऐसी कल्पना है क्या? ऐसी कल्पना नहीं है। जरा युजांड पोता नाम गर्भज जन्म ही होता है मनुष्य का, कोई बनाता नहीं देता हवा में से चमत्कार करके, गर्भज जन्म ही होता है। इसका मतलब हमारी संतति कितनी पुरानी है, अनादिकालीन है। कहते तुम्हारा कितना पुराना वंश है, अनादिकालीन वंश है मनुष्यों का। मनुष्य से ही मनुष्य उत्पन्न होते हैं, ये बंदर से मनुष्य हो जाते हैं। ये तो क्या है, अपन चर्चा कर रहे थे ना कल, क्या है? थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस बनाया, उसके आधार पर प्रमाण जुटाए। लेकिन यदि विकासवाद का सिद्धांत ही सत्य है तो आज की डेट में तो एक भी बंदर होना ही नहीं चाहिए था ना, सभी मनुष्य रूप परिणमित हो चुके होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि दोनों विजातीय हैं, एक तिर्यंच गति है, एक मनुष्य गति है, उस अपेक्षा से भी उनमें भेद है। तो प्रथमान योग अनुमान का विषय है। कर्णान योग की विषय वस्तु क्या है? कर्म, द्रव्य कर्म दिखाई देते हैं हमको? नहीं दिखाई देते हैं। क्रोधादि भाव तो फीलिंग में आते हैं, लेकिन इनसे कर्मों का बंध होता है, ये बात तो हम सर्वज्ञ को प्रमाण करके आज्ञा से ही मानते हैं ना। इसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने नहीं है। हाँ, अवधि ज्ञानी जान सकता है, अवधि ज्ञान के ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है, लेकिन ये तो अपन जन सामान्य की अपेक्षा से बात करते हैं। कोई तत्व ज्ञान खाली अवधि ज्ञानी के लिए तो है नहीं कि अवधि ज्ञानी हो तो कर्णान योग को प्रमाण जाने और फिर सर्वज्ञ की श्रद्धा करे। तो ऐसा कोई प्राथमिक अवस्था में अवधि ज्ञान जीव को नहीं मिलेगा, उसको तो प्रकट ज्ञान से ही तत्व का निर्णय करना है। अब जितना भी चरणान योग आधारित है वो भी कर्णान योग पर ही आधारित है। देखा जाए तो पानी छान के पीते हैं, क्यों पीते हैं? हमको तो जीव दिखाई नहीं देते, लेकिन हम कहते हैं कर्णान योग में देखो असंख्यात जीव होते हैं, पूरा एक एक जीव गिन के बता दिया उसमें। भक्ष्य अभक्ष्य आदि जो भी हैं, साधारण वनस्पतियां हैं, उनमें कितने अनंत अनंत जीव होते हैं, ये हम कहाँ से जानते हैं? कर्णान योग से जानते हैं। तो चरणान योग भी एक तरीके से अनुमान का ही विषय है। हमको जीव सामने दिखाई नहीं देते हैं, जो दिखाई देते हैं उनका तो अहिंसा पालन होता ही है, होना ही चाहिए।
हैं, अन्य जीव उनका भी पालन नहीं करते, लेकिन जैन मतावलंबी जो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, जिस सूक्ष्म हिंसा का पालन करते हैं उसका आधार तो करना नियोग ही है ना। और करना नियोग किसके आधार पे? अरंत के वचन के आधार पे है। और अरंत के वचन तो, अरंत तो वर्तमान में है नहीं, माने 3 अनुयोग मूलतः मोटे मोटे तौर पर अनुमान ज्ञान का विषय है, हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन हम उसको कितना प्रामाणिक मानते हैं, प्रत्यक्षवत ही प्रामाणिक मानते हैं। सामने हमारे पिता खड़े हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारे पिता हैं, इनको तो हम मानते हैं 100% गारंटी से कि पिता तो हमारा थे। और परदादा का तो पता नहीं, हमने तो देखा नहीं होंगे। तो ऐसा संशय परे न व्यवसाय वहाँ पे नहीं होगा। तो प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग, तीनों में जो श्रद्धान होता है, तीनों का जो सूक्ष्मता होती है, वो द्रव्यानुयोग के आधार पे होती है। इसीलिए द्रव्यानुयोग उपदेश करता है, सभाओं में द्रव्यानुयोग की चर्चा होती है। कोई भी जैन तत्व को नहीं मानने वाला है तो द्रव्यानुयोग से तत्व की सिद्धि की जाती है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग से सिद्धि नहीं होती है। जिसने वस्तु के स्वरूप को स्वीकार कर लिया, चूँकि सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप हमको सत्य भाषित होता है, इसमें कोई भी संदेह की गुंजाइश बचती नहीं है। तो अन्य वचन भी उनके अन्यथा नहीं हैं, वो भी इन्हीं के समान प्रामाणिक हैं। इस प्रकार उनको क्या किया जाता है? प्रामाणिक किया जाता है। यहाँ कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा रहा है, ये सावधानी रखना है। प्रथमानुयोग कोई हीन है, चरणानुयोग कोई हीन है, करणानुयोग कोई हीन है। सबकी अपनी अपनी आवश्यकता उपयोगिता है। सुई का काम सुई करेगी, तलवार का काम तलवार करेगी। अब कहे कि सुई बड़ी कि तलवार बड़ी है, बताओ किसको बड़ा माना जाए? दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है ना। जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई की उपयोगिता है, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार की उपयोगिता है। कोई जीव द्रव्यानुयोग पढ़ करके स्वच्छंदी हो जाए, तो करणानुयोग पढ़ करके जीव के परिणाम और कर्मों का जो निमित्त नैमित्तिकपना ख्याल में आता है, उससे फिर स्वच्छंदपना मिटता है चरणानुयोग और करणानुयोग पढ़ने से। द्रव्यानुयोग में पढ़ा हुआ जो 7 तत्वों का स्वरूप है, चरणानुयोग और करणानुयोग पढ़ने से उसमें दृढ़ता आती है, सूक्ष्मता आती है। द्रव्यानुयोग के अभ्यासी को यथा योग्य बाकी 3 अनुयोगों का भी बहुत जिम्मेदारी के साथ अभ्यास करना चाहिए। सूक्ष्मता आती है। जो द्रव्यानुयोग में पढ़ा और समझा है उसमें दृढ़ता आती है। कहते हैं ना, करणानुयोग के स्वाध्याय का क्या लाभ है? यही लाभ है कि श्रद्धान में सूक्ष्मता आती है, चारित्र में दृढ़ता आती है। जब हमको पता चलता है ना कि जीवोत्पत्ति कैसे होती है और बिना जाने हम कितने जीवों की हिंसा का पाप अपने माथे लाद रहे हैं, जब करणानुयोग की विवक्षा से जब पढ़ते हैं तो ख्याल में आता है। ऐसे तो कह देते आलू में कितने जीव होते, बोले अनंत जीव होते हैं, सर्वज्ञ भगवान ने देखे। लेकिन जब करणानुयोग के माध्यम से बताया जाता है, एक साधारण सूक्ष्म निगोदिया का जो शरीर होता है ना, उस एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं। कितने जीव? अनंत जीव। अनंत भी कितने हैं? कबूतर वाली तो ये तो एक कहना चाहिए सरलता से समझाने वाली, करणानुयोग में सूक्ष्मता से समझाया है। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। जितने सिद्ध अभी हो चुके हैं, जितने वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में जितने भी होंगे, उन सभी जीवों को एक तरफ विराजमान किया जाए और एक निगोद शरीर के जीवों को एक तरफ विराजमान किया जाए और दोनों की तुलना कर लो। यहाँ सिद्ध तो कुछ भी नहीं है और इधर देखो तो जीव अनंता 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 अनंत जीव हैं, अनंता अनंत जीव हैं। तो करणानुयोग से सूक्ष्मता आई ना कि एक साधारण वनस्पति का विराधना करने से, घात करने से कितने जीवों की हिंसा का पाप लगता है। तो जीव सावधान होता है कि नहीं, ये तो मुफ्त में ही अपन हिंसा पाल रहे अपने मात्र, इनके बिना भी जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। केले के भी समोसे उतने ही स्वादिष्ट बन सकते हैं। तो फिर व्यर्थ में इतने जीवों की हिंसा क्यों की जाए?
अनादिकालीन जैन कोई धर्म नहीं है, ये संस्कृति है, सदाचार है। जैन कोई ऐसा नहीं है कि ये जैन है इसलिए ऐसा करना, अरे भाई सदाचार है। और ये सदाचार की शिक्षा कोई जैन ग्रंथों में नहीं दी गई है। पुराण उठा लो, उपनिषद उठा लो, महाभारत आदि में कहा गया है रात्रि को पानी पीना खून पीने के बराबर। ये जैन मत के ग्रंथ है, अन्य मतों के ग्रंथों में ये बात है। इसका मतलब ये संस्कृति है, जीवन शैली है, ये चरणान योग जीवन शैली है। और कर्णन योग से वो जीवन शैली सिद्ध है कि हाँ उसमें जीवों का घात होता है। यदि सदाचार से जीना है, यदि कहते हैं रिस्पेक्ट इज रेसिप्रोकल, इफ़ यू पे रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट। अगर आप जीवों को, तुच्छ जीवों को, हीन जीवों को अगर आप जीव नहीं मानोगे, इफ़ यू विल नॉट रिस्पेक्ट देम दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। वंस यू विल गेट देयर फॉर्म, आप जब एकेंद्रीय बनोगे तो आपको भी ऐसे ही उबाला जाएगा। तो यही है ना। हाँ, भोजन देखो, भोजन के नियम, आहार के नियम, जमीकंद का त्याग, ये तो अन्य मतों में भी है, आज भी लोग पालन करते हैं। और जैन मत में ऐसे लोग हो गए हैं जो अब रात्रि भोजन जमीकंद तो छोड़ो, जो साक्षात सामने 5 इंद्रिय जीवों का वध से उत्पन्न वस्तुएं ऐसों का भक्षण करने लगे। तो ये तो अपना विवेक बुद्धिहीन हुई है, इसको गिरवी रख दिया है। चौथे काले में तो एक ही टाइम खाना खाते हैं तो शास्त्रों में रात्रि भोजन ये सब क्यों बताया है? नहीं, रात्रि भोजन तो, रात्रि भुक्ति का त्याग, ये तो शास्त्र में तो मतलब चौथे काल के तो जिनागम का स्वरूप ही है। रात्रि में भोजन करना, जीवोत्पत्ति होती है, ये तो है। अब चौथे काल में कितने समय खाना खाते थे ये तो मुनि के संबंध में तो नियम है, मुनि के संबंध में नियम है। जघन्य प्रोषदोपवास का भी स्वरूप वो है, लेकिन जघन्य प्रोषदोपवास के अतिरिक्त क्या व्यवस्था है तो देखना पड़ेगा कहीं ग्रंथ में। अभी काल का चक्र का पढ़ा है ना, काल चक्र इसमें आया है। अच्छा अच्छा। चौथा काल में एक टाइम खाते हैं और तीसरा काल में एक दिन छोड़ के एक दिन खाते हैं और पंचम काल में बार बार खाते हैं। छठे काल में खाते ही रहते हैं ऐसा। खाते ही रहते हैं। वो तो अनाज खाते ही नहीं, छठे काल में तो माटी खाएंगे। तो माने द्रव्यान योग सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जिसको जैन तत्व का जो श्रद्धानी नहीं है उसको द्रव्यान योग का उपदेश दे करके श्रद्धानी बनाया जाता है। उसको आत्मा परमात्मा का स्वरूप बताना, लोक का स्वरूप बताना, 6 द्रव्य का स्वरूप बताना, दुख और दुख के कारणों का परिचय देना, ये सब द्रव्यान योग का विषय है। जितने भी आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं अन्य मत की समीक्षा वाले, अन्य मत समीक्षा के ग्रंथ हैं ना, जैसे आप्त परीक्षा है, देवागम स्तोत्र है, अष्ट सहस्री है, अष्टसती है, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथ हैं जिनमें अन्य मत की समीक्षा की गई है, वो सब द्रव्यान योग के अंतर्गत ही आते हैं। यानी द्रव्यान योग एक ऐसा अनुयोग है जो प्रत्यक्ष से आपको जैन दर्शन का परिचय करवाता है, बाकी में परोक्ष से करवाता है। लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष हो जाने से प्रामाणिकता में भेद नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया? द्रव्यान योग दीपः, द्रव्यान योग रूप दीपक रूपी दीपक से श्रुत विद्या आलोकम आतुनते, जो श्रुत विद्या है उसका आलोक फैलता है। किसी के साथ आप चर्चा करो जीव के अनादि निधन पने का, 6 द्रव्य के अनादि निधन पने का, तो उसको कोई नकार नहीं सकता है। ऐसा प्रश्न होती हैं, चर्चाएं होती हैं, कोई पूछता है कि इस दुनिया किसने बनाई, तो कहते हैं कि हमारे ईश्वर ने बनाई, गॉड ने बनाई। बोलते उनको किसने बनाया, तो कहते ऐसा नहीं पूछ सकते आप। क्यों? क्योंकि वो तो सुप्रीम है, आप उसके बारे में नहीं पूछ सकते। लेकिन प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि जब सब कुछ बनाया ही जाता है तो हर चीज़ बनाई गई सिद्ध होती है ना। जो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में, यदि वो बनाई गई है तो जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन सब के ऊपर ये नियम लागू होता है। वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इफ़ इट एग्जिस्ट और ही एग्जिस्ट, देन यू हैव टू प्रूव कि ये किसी न किसी के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन वो प्रश्न जब खड़ा होता है तो एकदम से ईगो हर्ट करने लगता है। लेकिन जैन तत्व ज्ञान तो ये कहता है
कि यहाँ ईगो वाली कोई बात ही नहीं है। आचार्य समंतभद्र देव तो भगवान से ही कहते हैं कि हम आपको इसलिए महान नहीं मानते हैं। किस लिए? देवागम, आपके यहाँ देव लोग आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, आपका आकाश में गमन होता है, आपके छत्र चमर इतनी सारी विभूतियाँ हैं, इसलिए हम आपको महान मानते ही नहीं। आपका शरीर बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है, सब आपके सामने झुक जाते हैं। बोले हम इसलिए भी आपको महान नहीं मानते, क्योंकि ऐसे सुंदर शरीर तो देवगति के जीवों पे भी होता है जो राग आदि मत्सु हैं, बहुत दुखी हैं, मोही हैं। आचार्य समंतभद्र देव तो ऐसे कहते हैं कि हमसे भी गए गुजरे हैं। हम इन लक्षणों के कारण आपको नमस्कार करेंगे कि जो हमसे भी दुखी हैं, हमसे भी लोअर कैटेगरी के जीव हैं, उनके पास इतना सौंदर्य है, इतना बल है शारीरिक हैं, उसके कारण हम कैसे आपको नमस्कार करें। हम तो आपको इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि आपके द्वारा बताया गया जो वस्तु का स्वरूप है वो एकदम प्रत्यक्ष और अनुमान से हमको सत्य भाषित होता है। हम तो सत्य के उपासक हैं। जैन दर्शन किसी व्यक्ति का उपासक नहीं है, किसी तीर्थंकर का उपासक नहीं है, किसी परमेष्ठी का उपासक नहीं है। किसका उपासक है? सत्य का उपासक है। वो सत्य की कसौटी पर जितने खरे उतरते हैं तो उनका भी व्यवहार से उपासक है। जैन दर्शन की विशेषता है कि सत्य की ही उपासना होनी चाहिए, और वो सत्य कैसा है? प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध हो। ऐसा नहीं आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। प्रश्न क्यों नहीं किए जाएंगे? प्रश्न किए जाएंगे। लोकतांत्रिक अधिकार है प्रश्न करने का, जीवतांत्रिक अधिकार है। तो द्रव्यानुयोग रूपी दीपक से श्रुत विद्या का प्रचार प्रसार होता है। अन्य जीव भी वस्तु के स्वरूप को समझें, वहाँ पर द्रव्यानुयोग की मुख्यता से ही उपदेश दिया जाता है। वहाँ पर प्रथमानुयोग की मुख्यता नहीं होती। आप पुराण खोल के बैठोगे तो सामने वाला भी आपका अपना पुराण खोल के बैठेगा, कहेगा ये हमारा पुराण है, हमारे भी ऐसे ही हैं, वो भी उनके पास भी बल है, उनके पास भी सामर्थ्य है। करणानुयोग की चर्चा सूक्ष्म है, प्रत्यक्ष से तो आप सिद्ध कर नहीं सकते हो कैसा है, लवण समुद्र कैसा है, धात की खंड कैसा है, ये आप दिखा तो सकते नहीं हो, ये तो अनुमान से ही सिद्ध है। और चरणानुयोग भी जितना प्रत्यक्ष से जीवों का घात होता हुआ दिखाई देता है उतना तो प्रत्यक्ष है, बाकी तो अनुमान का विषय है। लेकिन ये जो द्रव्यानुयोग है, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक से संपूर्ण श्रुत का प्रचार प्रसार होता है। इसीलिए आचार्यों ने अन्य मतियों को समझाने के लिए द्रव्यानुयोग की विवक्षा से प्रमाण किसे कहते हैं, नय किसे कहते हैं, ईश्वर सृष्टि का कर्ता है या नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ है कि नहीं है, इन सारे विषयों की चर्चा द्रव्यानुयोग के अंतर्गत की है। तो द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्या आलोकम आतनुते। द्रव्यानुयोग रूपी दीपक से संपूर्ण श्रुत विद्या का प्रचार प्रसार होता है। प्रचार प्रसार का आधार है, आलोक होता है। लोक में श्रुत का प्रचार प्रसार द्रव्यानुयोग के आधार पर होता है। जिसको द्रव्यानुयोग की ओर से एक बार ईश्वर की स्वीकृति हो गई तो अन्य विषयों का भी उसको स्वीकार होता है। इसीलिए देखो, जो भी जिनेंद्र भगवान के मत के विरुद्ध जो भी बात कहते हैं तो कभी द्रव्यानुयोग को नहीं छेड़ते, पता है द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से बात नहीं करते, क्योंकि ये तो अनेकांतमयी दर्शन है। हर बात सापेक्ष है और सापेक्ष बात का कोई निषेध नहीं कर सकता है, खंडन नहीं कर सकता है। तो कहते हैं कि हमको बताओ इतने बड़े मनुष्य हो सकते हैं क्या, इतनी रानियां हो सकती हैं क्या, अधोलोक में ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे द्वीप समुद्र हो सकते जो हम भी प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं और हम किसी को प्रत्यक्ष बता भी नहीं सकते हैं। तो उनकी तरफ से परीक्षा करना संभव नहीं। और लोग बहुत अपना समझ लो कि मनुष्य भव का बहुत कीमती समय इस तुलनात्मक अध्ययन में गुजार देते हैं कि हम सिद्ध करेंगे कि हाँ जैन दर्शन का करणानुयोग सत्य, माने भक्ति से समझ लो, किसी से भी समझ लो, लेकिन उसमें एक क्लॉज लगा हुआ है ना कि श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है आपके, हैं आपके वर्तमान में जो ज्ञान प्रकट है उसके द्वारा आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते हो, आपको आज्ञा से ही मानना पड़ेगा। इसलिए जितना बल और बुद्धि है वो द्रव्यानुयोग में लगा करके युक्ति, यहाँ युक्ति से सिद्ध करने पे लगानी चाहिए, बाकी को आज्ञा से मानना चाहिए। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग आज्ञा से स्वीकार्य है और द्रव्यानुयोग है वो युक्ति से स्वीकार्य है। ये
द्रव्यानुयोग रूपी दीपक से श्रुत विद्या का, श्रुत ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। आलोक आत्मते माने फैलता है, यानी द्रव्यानुयोग श्रुत का प्रचार प्रसार में बहुत उपयोगी है। द्रव्यानुयोग में क्या आता है? जीवा जीवासु तत्वे, जीव और अजीव तत्वों में, जीव और अजीव तत्वों में, जीव और अजीव तत्व तो दो ही हैं, मूल रूप से दो ही तत्व हैं, जीव और अजीव। बाकी क्या हैं? बाकी जीव और अजीव के विस्तार हैं। जैसे 7 तत्व हैं, यहाँ पर जीव अजीव सुतत्वे पुण्ये च बंध मोक्षौ च, कितने का नाम लिया? आश्रव का नाम नहीं आया। संवर हैं? अच्छा, आश्रव नहीं, संवर निर्जरा का नहीं आया ना। वो कैसे गर्भित है उसकी अपन चर्चा करते हैं। जीवाजीव तो प्रमुख तत्व हैं, उनमें भी पुण्य पाप, पुण्याश्रव पापाश्रव समझ लो, शुभ भाव अशुभ भाव रूप, और बंध आश्रव बंध 2 आ गए। संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है, इसलिए मोक्षौ च शब्द से संवर निर्जरा का भी ग्रहण किया है। ठीक है। उपाय, आश्रव और बंध को दूर करने के जो उपाय हैं और मोक्ष प्राप्त करने के जो उपाय हैं वो संवर निर्जरा रूप हैं। ये 7 तत्व जीव और अजीव का ही विस्तार है। देखो, आश्रव तत्व में जो जीव के मोह राग द्वेष भाव हैं वो भावाश्रव जीव का है, और अनंत पुद्गल परमाणु रूप कारमाण वर्गणा जो आती है हर समय वो द्रव्याश्रव है, वो अजीव है। अब दोनों में देखो, जीव को भी पहचानना है, अजीव को भी पहचानना है। ऐसे ही बंध में कि अनादि काल के अभ्यास रूप जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम जीव में जम गए हैं, उखड़ते नहीं हैं, बैठ गए हैं, और जीव उनको अच्छा भी मानने लगा, मान लो हितकारी मानना, किसी को हितकारी अहितकारी ऐसा भेद भी करना, तो जीव का परिणाम तो भावबंध है। और जो आए हुए अनंत पुद्गल परमाणु थे ना, उनका किसी का 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए स्थिर हो जाना, किसी का अंतर्मुहूर्त के लिए हो जाना, और बाकी जो भी मध्यम भेद हैं स्थिति के, उतने काल तक के लिए जीव में कर्म का रहना, वो क्या कहलाता है? बंध कहलाता है। तो पुद्गल कर्मों की अपेक्षा से देखा जाए तो अजीव है वो, है ना, द्रव्य बंध अजीव है, और भावबंध क्या है? जीव है। इसी प्रकार से संवर, कर्मों के आने का रुकना, आश्रव निरोधो संवरः। तो आश्रव का निरोध माने क्या है कि जीव को मोह नाम का परिणाम प्रति समय उत्पन्न हो रहा था, अब उसने तत्वज्ञान करके मोह का अभाव कर दिया, तो मोह को क्या कर दिया? रोक दिया। तो मोह का क्या हो गया? संवर हो गया। अब मोह भाव रुक जाने के कारण जो दर्शन मोहनी आदि प्रकृतियों का आश्रव हो रहा था वो होता रहेगा कि वो रुक जाएगा? वो भी रुक जाएगा। तो जीव के मोह परिणाम का रुकना तो भाव संवर है, और जीव के दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का रुकना ये क्या है? द्रव्य संवर है। तो ये द्रव्य संवर अजीव है और भाव संवर जीव है। ऐसे ही निर्जरा में कि जो वीतराग भाव प्रकट हुआ है उसमें निरंतर वृद्धि होते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। उस बढ़ते रहने के कारण क्या होगा कि जो द्रव्य कर्म है ना वो खिरेगा, उसकी क्या होगी? निर्जरा होगी। तो कर्मों का खिरना ये तो द्रव्य निर्जरा है, और शुद्धि में वृद्धि होना इसका नाम क्या है? भाव निर्जरा है। अथवा शुद्धि की वृद्धि होगी तो अशुद्धि की क्या होगी? हानि होगी। अशुद्धि की हानि होना निर्जरा है, और द्रव्य कर्मों का झड़ना वो द्रव्य निर्जरा है। तो जीव का परिणाम है जो निर्जरा भाव निर्जरा, वो तो जीव है, और जो द्रव्य कर्म का जो झड़ना है वो क्या है? वो अजीव है। ऐसे ही मोक्ष, शरीर, 3 जो कर्ममल हैं, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित हो जाना जीव का, शरीर से रहित हो जाना, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म से रहित हो जाना, ये तो द्रव्य मोक्ष है। और भाव मोक्ष क्या है? कि भाव मोक्ष है मोह राग द्वेष ज्ञानावरण आदि जितने भी अज्ञान भाव थे सबसे दूर होकर के जीव का पूर्ण रूप से अपने गुणों में स्थिर हो जाना, गुणों का पूर्ण रूप से प्रकट हो जाना, ये भाव मोक्ष है। तो ऐसे मूल तो जीव अजीव हैं, लेकिन भाव आश्रव है वो जीव है, द्रव्य आश्रव है वो अजीव है, भाव बंध जीव है, द्रव्य बंध अजीव है, भाव संवर जीव है, द्रव्य संवर अजीव है, भाव संवर भाव निर्जरा जीव है, द्रव्य निर्जरा अजीव है। भाव मोक्ष जीव की पर्याय, जीव है माने जीव की पर्याय है,
और द्रव्य मोक्ष ये पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल माने उसका अभाव रूप है, नास्ति रूप है। 13वीं गाथा जो अभी चल रही ना समय सार की, उसकी टीका में ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने इन्हीं शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति की है। एक तो भाव है सांवर, जो संवर रूप भाव है जीव का, और एक कर्म है संवारक। तो ऐसे दोनों के भेद करके गिनाए कि जीव और अजीव की ये जो मिश्रित अवस्था है ना, ये अपने आप को द्रव्य कर्म और भाव कर्म से ही सहित समझता है जीव। वो भेद नहीं देखता, ये अजीब है, ये जीव है, ये अजीब है, ये जीव है। तो अजीव तो मेरा करता है नहीं, अब बचा जीव। तो मोह राग द्वेष आदि भाव भी जो हैं वो मैं हूँ क्या, मेरा स्वरूप है क्या? मोह राग द्वेष रूप जीव हैं क्या? कि यदि मोह राग द्वेष रूप को जीव माना जाए तो मोह राग द्वेष तो सिद्धों में होते नहीं हैं, तो सिद्ध जीव रहेंगे हैं। तो इसका मतलब मोह राग द्वेष रूप जो आश्रव भाव है, बंध भाव है, संवर भाव है, निर्जरा भाव है, ये भी पर्याय मात्र हैं। जीव तो ज्ञायक भाव है, जो अनादि सत्ता रूप है, अनंत काल तक रहने वाला है, वर्तमान में भी नित्य है और स्पष्ट प्रकाशमान है, जो हमें समझ में आता है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। वो बोलो क्रोध 24 घंटे रहता है, मान, लोभ और ज्ञान जो हमेशा रहे उसी को लक्षण माना जाएगा ना। जो हमेशा नहीं रहे वो लक्षण कैसे हो सकता है? वो तो विभाव परिणति है। तो इस प्रकार से संक्षेप में कहा जाए तो दो ही तत्व हैं, जीव और अजीव। ज्ञान स्वभावी आत्मा जीव, और जो भाव पर्याय हैं, विकारी पर्याय हैं, तात्कालिक पर्याय, वो भी जीव की ही पर्याय हैं। और अजीव क्या है? जो कर्म हैं, उनका आश्रव कहो, बंध कहो, संवर कहो, निर्जरा कहो, या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने से मोक्ष होना का, वो सब अजीव हैं। तो जीव और अजीव की मिश्रित अवस्थाएं हैं। जो जीव इन जीवादि 7 तत्वों को भूतार्थनय से जानता है, भूतार्थ माने इसमें अपने ज्ञायक भाव को पहचानता है, उसको अपना मानता है, बाकी सबको छोड़ देता है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो द्रव्यानुयोग जीव के साक्षात सम्यक्त्व में निमित्त है, इसलिए द्रव्यानुयोग विशेष है। जीवा जीवासु तत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, कि द्रव्यानुयोग में जीवा जीवादि तत्वों का, अब जीवा जीवादि तत्वों में जीव तो हो गया जीव तत्व, अजीव में फिर पुद्गल भी आया, धर्म अधर्म आकाश काल, तो 6 द्रव्य भी इसमें गर्भित हो गए द्रव्यानुयोग के अंदर। इनको जाना कैसे जाए? तो प्रमाण और नए से जाना जाए, निक्षेपों से जाना जाए, सत्संख्या आदि से जाना जाए। तो ये हो गए जानने के साधन। यानी इसमें 2 चीज़ें आ गई, जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी में बोलते हैं मेटाफिजिक्स और एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी माने ज्ञान मीमांसा, पदार्थों को कैसा जाना जाए ये भी द्रव्यानुयोग का विषय है, और ज्ञान में झलकने वाले पदार्थों का क्या स्वरूप है ये भी द्रव्यानुयोग का ही विषय है। इसको आचार्य आचार्य अमृतचंद्र देव ने, अथवा कहो आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में 2 विभागों में बांटा, एक ज्ञेय तत्व और एक ज्ञान तत्व, एक एपिस्टोमोलॉजी और एक मेटाफिजिक्स हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जीव का स्वरूप बताया, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में बाकी जो द्रव्य हैं, अजीव तत्व हैं, उनका स्वरूप बताया। और उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, उनके संबंध का निषेध भी किया। इस प्रकार से द्रव्यानुयोग तत्व ज्ञान का सबसे बड़ा निरूपक है। तो इस प्रकार से जीवा जीवासु तत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोक मातनुते। इस प्रकार से जीवादि तत्वों का जो स्वरूप प्रत्यक्ष बतलाया गया है, उस स्वरूप को समझ करके दुख के कारण क्या हैं, सुख के कारण क्या हैं, दुख रूप अवस्था को क्या कहते हैं, सुख रूप अवस्था को क्या कहते हैं। क्योंकि जीव का प्रयोजन तो एक यही है ना, सुखी होना है, और सुखी होने रूप प्रयोजन की सीधी सिद्धि द्रव्यानुयोग से ही होती है। द्रव्यानुयोग में 7 तत्वों का वर्णन आता है, उन 7 तत्वों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रयोजन भूत तत्व। आचार्य उमा स्वामी ने भी कहा ना, मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, और फिर जीवा जीवाश्रव वन संवर निजरा मोक्षास तत्वम। वो तत्व क्या हैं जिनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, जिनके आधार पर रत्नत्रय रूप वृक्ष खड़ा होता है, वो जीवादि 7 तत्व क्या हैं? तो माने द्रव्यान योग में जीवादि 7 तत्व जो बतलाए गए हैं वो जीव के प्रत्यक्ष साक्षात सुख का कारण हैं। देखो जीवादि 7 तत्व, अब अपन चारों अनुयोगों की एक तुलनात्मक विवक्षा देखें कि जो प्रथमान योग हम पढ़ते हैं यहाँ पे भरत क्षेत्र के जीव, ठीक है, 63 सलाका पुरुष हैं, अथवा 169 जो महापुरुष हैं, कुलकर 14 कुलकर से लेकर के, और सब उसमें गर्वित हो जाते हैं। ये सेम टू सेम विदेह क्षेत्र में भी यही पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता है? वही आएगा। आदिनाथ भगवान की चर्चा पढ़ते हैं आदिनाथ भगवान विदेह क्षेत्र में भी पढ़े जाएंगे, ऐरावत क्षेत्र में भी आदिनाथ से भगवान महावीर की चर्चा पढ़ी जाएगी? नहीं, तो वहाँ के, हाँ, वहाँ जो तीर्थंकर होते हैं, वहाँ जो चक्रवर्ती होते हैं, वहाँ जो नारायण प्रति नारायण होते हैं, नहीं, प्रथमान योग की तुलनात्मक देख रहे हैं ना, कि क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रथमान योग की जो चर्चा है वो भरत क्षेत्र की अलग है, ऐरावत क्षेत्र की अलग है, विदेह क्षेत्र की अलग है, ठीक है ना। एक कर्म भूमि के मनुष्य जिस कर्म भूमि में रहते हैं वहाँ के महापुरुषों का जीवन चरित्र प्रथमान योग के माध्यम से पढ़ते हैं। चलो भरत क्षेत्र में भी वर्तमान में जो प्रथमान योग हम पढ़ते हैं 24 तीर्थंकरों का, कि वो आगामी 24 के समय भी वही पढ़ा जाएगा? हैं, भूतकाल की 24 के समय भी वही पढ़ा जाता था क्या? नहीं पढ़ा जाता था। तो ये तात्कालिक विवरण है प्रथमान योग में। करणान योग में सूक्ष्म विवेचन है, ये सब जगह एक जैसा ही लागू होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। बस इतना फर्क समझ लो कि जब हम पढ़ते हैं तो हम सारी चीज़ें भरत क्षेत्र के रेफरेंस से समझते हैं, भरत क्षेत्र की इस दिशा में ये है, इस दिशा में, उसकी तुलना में पढ़ते हैं, हाँ, यहाँ के उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। और चरणान योग भी ये पूरा का पूरा त्रैकालिक है। अपन कहो कि देश काल परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो अणुव्रतों का स्वरूप थोड़ा अपन चेंज कर लें, महाव्रतों के स्वरूप में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें, तो कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज़ करोगे आप? भरत क्षेत्र में करोगे। भरत क्षेत्र भी एक नहीं है, कितने हैं? 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, 5 विदेह हैं। सब जगह परिवर्तन करेंगे क्या? अरे पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच जीव तो स्वयंभू रमण समुद्र तक रहते हैं, अंतिम द्वीप समुद्र तक, तो उनकी विवक्षा से, उनकी अपेक्षा से भी सापेक्षता के साथ में जो निवृत्ति है पापों की, वो पापों की निवृत्ति तो वहाँ भी होती है, लेकिन फिर भी देश काल का प्रभाव चरणान योग के ऊपर लक्षित होता है। लोक की जो कुप्रवृत्तियाँ हैं उनको छोड़ने का उपदेश दिया जाता है, ठीक है। लेकिन द्रव्यान योग पूरा का पूरा यथावत है। 6 द्रव्य का स्वरूप कहाँ लागू होता है? सर्वत्र लागू होता है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। कहीं विदेह क्षेत्र में 5 द्रव्य का स्वरूप पढ़ा जाता हो, ऐरावत क्षेत्र में 4 द्रव्य का स्वरूप पढ़ा जाता हो, और हम भरत क्षेत्र वाले 6 द्रव्य पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं। ये पूरा का पूरा त्रैकालिक स्वरूप है द्रव्यान योग का। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये सारी की सारी जो चर्चा है ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से इस चर्चा में परिवर्तन नहीं आते। उदाहरण दृष्टांत बदलते हैं, लेकिन सिद्धांत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता है। इसलिए जिनागम में प्रवेश का द्वार, या जिन धर्म में जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा का यदि कोई प्रवेश द्वार है तो वो द्रव्यान योग है। इसीलिए आचार्य समंतभद्र देव ने शब्द का प्रयोग किया, द्रव्यान योग दीपः श्रुत विद्या आलोकम आतुनुते, क्योंकि न्याय के आचार्य हैं, इनका एक एक शब्द है उसका बहुत गहरा मीनिंग होता है। बाकी कहीं इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। द्रव्यान योग रूपी दीपक से श्रुत विद्या का आलोक होता है, प्रचार प्रसार होता है। और क्या है ऐसे द्रव्यान योग रूप दीपक में कि हमारा स्वरूप बताया है, अपना स्वरूप बताया है, आत्म राम की कथा बताई है। जीव अजीव आश्रव वन संवर निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्वों की चर्चा द्रव्यान योग में आती है। इस प्रकार से समझना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान अधिकार के 5 छंद यहाँ पर पूर्ण होते हैं। अब
चारित्र अधिकार की चर्चा चलेगी। तो चारित्र अधिकार में सबसे पहले तो चारित्र का स्वरूप क्या है, क्योंकि जिन शासन में सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश देने का विधान है। गृहस्थ धर्म का उपदेश उनको दिया जाता है जो मुनि धर्म अंगीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। प्रथम अवस्था में अणुव्रतों का उपदेश नहीं, सबसे पहले तो महाव्रतों का उपदेश दिया जाता है। यदि कोई महाव्रत के पहले अणुव्रतों का उपदेश देता है तो आचार्य देव कहते हैं कि वो दंड का पात्र है, कि सामने वाला जीव अत्यंत उत्साहवंत होकर के हैं और बिल्कुल समर्पित होकर के पुरुषार्थ सहित आया था और उसको अपन ने टरका दिया माने उसके उत्साह के अनुकूल उसको धर्म का उपदेश नहीं मिला। वो भव का अभाव कर सकता था, लेकिन उसको हीन स्थान का उपदेश प्राप्त हुआ तो हीन स्थान में ही संतुष्ट होकर के उसका क्या हुआ, कल्याण हुआ। क्या कल्याण हुआ? कल्याण हुआ। अपने घर में कोई बालक है, उसमें इतनी प्रतिभा है कि वो IAS ऑफिसर बन सकता है, लेकिन मम्मी पापा कहें क्या IAS बनेगा, नहीं बनेगा, इसको चपरासी बनाएंगे, हम पहले से ही निश्चय कर लें, तो माता पिता अपराधी हैं कि नहीं हैं? अपराधी है ना। उसका कल्याण किया क्योंकि उसमें बुद्धि, प्रतिभा, उत्साह सब था, लेकिन उसके अनुकूल उसकी प्रतिभा की पहचान न करके उसको हीन स्थान। लेकिन दुनिया में ऐसा होता नहीं, बुद्धि चपरासी की भी हो ना तो भी माता पिता उसको कलेक्टर ही बनाना चाहते हैं है ना ख्याल में। लोक में तो चतुराई है बहुत, लेकिन धर्म के मार्ग में अरे पंडित साहब ये तो बहुत कठिन बात है, ये तो अभ्यासियों के लिए बात है, हम कहाँ, हमको तो आप कोई छोटी मोटी सरल बात बता दो सरल भाषा में जो हम कर सकें। अरे भाई तुम जीव हो, तुम लोकालोक को जान सकते हो हैं, और आगम में इस बात की आज्ञा है कि इस बात को ध्यान में रखते ही उपदेश देना चाहिए। उपदेश जीव को दिया जाता है, मनुष्य को उपदेश नहीं होता है, सेठ को उपदेश नहीं होता है, श्रोता को उपदेश नहीं होता। उपदेश किसके लिए? जीव के लिए है। और जीव में सामर्थ्य कितनी है सामर्थ्य इतनी है कि अंतर मुहूर्त के अंदर 8 कर्मों का नाश कर सकता है। और अपन उसको ऐसे ही समझो, हैरा गहरा नत्तु खैरा जीव को समझें तो अपराध है। उसको निग्रह स्थान दिखाया है। यो मुनि धर्म कथयन उपदिशति गृहस्थ धर्मम अल्पमति। आचार्य डांटते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि वो अल्पमति है जो प्रथम भूमिका में ही गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है। और कितना हो रहा है कल्याण, मतलब गणधर की गद्दी पर बैठ कर के द्वादशांग के उपदेश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो ना करने से कितना कल्याण होता है जीव का। देखो, आगम में वीतरागता को उपाधि बताया गया, लेकिन गणधर की गद्दी पे बैठ कर के वीतरागता का तो प्रशंसा ना करे, पुण्य की प्रशंसा करे तो अपराधी है। वीतरागता की प्रशंसा को छोड़ करके और शुभ भाव की प्रशंसा करे तो अपराधी है। गणधर की गद्दी पर बैठ कर के गृहस्थ धर्म की प्रशंसा करे और मुनि धर्म की चर्चा भी ना करे तो अपराधी है। जो महान चैतन्य पदार्थ है उसकी चर्चा तो ना करे, और जो रिद्धि सिद्धियाँ और ये सब हैं इनकी महिमा गाए। आत्मिक जो शक्तियाँ हैं 47 शक्तियाँ जिनको कहते हैं उनकी प्रशंसा तो ना करे, और वो पंचाश्चर्य हो जाते हैं, रत्न बरस जाते हैं। तीर्थंकर की महिमा किस में है कि अरे तीर्थंकर का जन्म होता है 15-15 महीने तक रत्न बरसते हैं, इसलिए तीर्थंकर महान हैं। रत्नों का लालची जीव। अरे तीर्थंकर इसलिए आए हैं कि वो अनंत अनंत जीवों के दुखों के अभाव में निमित्त होने वाले हैं। तीर्थंकर का जब डंका बजता है ना दिव्य ध्वनि का, तो संगी पंचेंद्रीय जीव तो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करते ही करते हैं, अनंत जीवों में अभय छा जाता है। उनकी प्राणों की विराधना से वो बच जाते हैं। तो इसलिए कहाँ पत्थरों में बाह्य शोभा में ये जीव अटक जाता है। इसलिए जिनागम में तो उपदेश जीव को दिया गया है, न देवों को उपदेश है, न गृहस्थों को उपदेश है, न मुनियों को उपदेश है। उपदेश किसको है? जीव को है। श्रोता में ये भेद देखे, ये बालक है, ये युवा है, ये वृद्ध है, तो हम क्या उपदेश दें? वृद्धों की सभा बोले आज तो चलो 12 भावना पढ़ते हैं बालकों की सभा हो तो चलो तुम्हें कहानी सुनाते हैं। देखो, कहानी और 12 भावना माध्यम हो सकते हैं, लेकिन उपदेश तो तत्व का ही होना चाहिए।
हैं। उपदेश तो, संबोधन तो जीव को ही होना चाहिए, बालक को संबोधन नहीं, संबोधन जीव को है। युवा को संबोधन नहीं होता है जिनवाणी का। हैं, कहीं ऐसा कहता है हे बाल को, ऐसा जिनागम में कहीं आता है? कभी नहीं आता। हे भव्यो, हे जीवो, हैं, इसी प्रकार के संबोधन हैं। तो जीव मात्र के लिए जिनवाणी होती है, और जिनवाणी में प्रवेश करते समय या जिनवाणी की चर्चा करते समय या उपदेश देते समय, अभ्यास करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उपदेश हमेशा उत्कृष्ट का दिया जाए। उत्कृष्ट स्थान का परिचय देना ये परम आवश्यक है। उसका परिचय दिए बिना ही धागा बांटने लगे और ये सब तो क्या है, सब मिथ्यात्व है। तो ये सम्यक चारित्र अधिकार में प्रारंभिक छंदों में आचार्य देव मुनि धर्म का स्वरूप बतलाएंगे और फिर गृहस्थ धर्म का उपदेश पश्चात में देंगे। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो अणुव्रतों के जितने छंद, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के त्याग रूप जो अणुव्रत बताए, और प्रत्येक छंद में ये कहा कि जीव को तो समग्रपने हिंसा का त्याग करना चाहिए, लेकिन जो समग्रपने हिंसा का त्याग करने में असमर्थ है तो उसको यथा योग्य त्याग करना चाहिए। हर पांचों ही पापों के संदर्भ में ये बात की। उन्होंने छूट नहीं दी कि ग्रस्तों को छूट है इसकी कि तुम इन जीवों को मार सकते हो, इनको नहीं मार सकते। बोले किसी को मारने की छूट नहीं, लेकिन तुम कमजोरी है ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास पुरुषार्थ नहीं है, तो कम से कम इतनी हिंसा से तो नियम से बचना ही चाहिए। बहुत सुंदर चर्चा है, आगे अपन पढ़ेंगे, आज विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार, वंदना 7 बार।